हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। एक एक चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को देखने वाले हैं और उन सभी फार्मूले में से एक एक फार्मूले की टर्म्स की मीनिंग को अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो गलती से ही सही अगर आपने ओपन कर ही दिया है तो इसको आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको हर तरह से एडवांटेज ही मिलने वाला है। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप अपने बहुमूल्य समय में से 2-2 घंटे या फिर 3-3 घंटे किसी मूवीज़ या फिर किसी कॉमेडी वीडियोज़ को दे सकते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस छोटे से वीडियो को भी अपना बहुमूल्य समय जरूर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आज की इस वीडियो हम लोग कौन कौन से चैप्टर से सभी फार्मूलों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के सभी सूत्र देखने वाले हैं और प्रकाश का अपवर्तन के सभी सूत्र देखने वाले हैं, ठीक है। और हम लेंस से संबंधित सूत्र भी देखेंगे और उसके बाद हम प्रिज्म से संबंधित सभी सूत्र देखेंगे। इन चारों चैप्टर में से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले जो चैप्टर्स हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो उन सभी चैप्टर्स को हम इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के सभी सूत्र देख लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के सभी सूत्र में से सबसे पहला जो सूत्र है आपका वो है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। यहाँ पे जो कोण I है वो आपतन कोण है और जो कोण R है वो परावर्तन कोण है, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2, ठीक है। यहाँ पे जो F है वो फोकस दूरी है और R वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट फार्मूला है 1/F = 1/V + 1/U, जहाँ F दर्पण की फोकस दूरी है और V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है वो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है -V/U या फिर H'/H, ठीक है। तो ये थे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से सभी फार्मूले। अब हम प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से सभी फार्मूलों को देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन से जो पहला फार्मूला है वो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि 1n2। इसको सिंबल में हम लिखते हैं 1n2। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। उन सभी फार्मूले को आप कंडीशन के हिसाब से लगाना, ठीक है, क्योंकि जितने भी फार्मूले होते हैं उनका यूज हम क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से यूज कीजिएगा सभी फार्मूलों को। तो यहाँ पे जो हमारा पहला फार्मूला है वो है 1n2 बराबर sin I बटे sin R। यहाँ पे जो I है वो आपतन कोण है और R जो है वो अपवर्तन कोण है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1n2 बराबर है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि V1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि V2। इस फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब हमें क्वेश्चन में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दिया होगा, तभी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो n बराबर C/V। यहाँ पे n माध्यम का अपवर्तनांक है और C निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है और V जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो ये था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र। अब हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है GNW बराबर ANW बटे ANG। यहाँ पे GNW जो है वो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और ANW जो है वो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, ठीक है। और ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अगर आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ANG बराबर sin I बटे sin R। यहाँ पे ANG जो है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। और I जो है वो आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका एक और फार्मूला है वो है GNW बराबर BG बटे BW। यहाँ पे GNW जो है वो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और VG जो है वो कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है। और VW जल में प्रकाश की चाल है। तो इस फार्मूले से भी आप कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है ANG बराबर 1/GNA। यहाँ पे ANG जो है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और GNA जो है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, ठीक है। इस फार्मूले को आप सरल रूप में भी लिख सकते हो ANG गुणे GNA बराबर 1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100% सही है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है, यदि वायु जल तथा कांच को 3 समांतर माध्यमों के रूप में समायोजित किया जाए तब उसका फार्मूला क्या होगा। तो उसका फार्मूला होगा ANW गुणे WNG गुणे GNW बराबर 1।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए एन डब्ल्यू है ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, और डब्ल्यू ए एन जी जो है वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। और जी एन ए जो है वो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है क्रांतिक कोण। यहाँ पे सी जो है वो क्रांतिक कोण है, और 1n2 जो है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से थे। अब हम लेंस से संबंधित सभी सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो लेंस से संबंधित जो पहला फार्मूला है वो है लेंस के लिए यू बी तथा एफ में संबंध। तो यू बी एफ में जो संबंध होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है, और v जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है, वो होता है रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर v/u। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस v/u नहीं है। जो माइनस v/u होता है वो दर्पण में होता है, और लेंस में जो होता है वो माइनस v/u नहीं होता है, इसमें माइनस हट जाता है, इसलिए इसका जो रेखीय आवर्धन होता है वो v/u होता है लेंस के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है लेंस की क्षमता बराबर, यानी कि p बराबर 100/f। यहाँ पे f जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अंश में 100 होगा तब आपका जो फोकस दूरी होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। और अगर मीटर में रखना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। यहाँ पे f जो होगा वो मीटर में होगा। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है लेंस की कुल क्षमता बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। यानी लेंस की जो कुल क्षमता होती है वो सभी लेंसों की, जितने भी लेंस हैं उन सभी लेंसों की क्षमता के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये सभी सूत्र लेंस चैप्टर से संबंधित थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं प्रिज्म से संबंधित सभी सूत्र, ठीक है। तो प्रिज्म चैप्टर से पहला जो फार्मूला है वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जब हम ज्ञात करते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे n बराबर साइन कोष्टक में a प्लस डेल्टा m बटे 2, और इस पूरे के बट्टे में साइन a बटे 2 है, ठीक है। इस फार्मूले से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और a जो है वो प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो न्यूनतम विचलन कोण के लिए ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना होगा तो उसका फार्मूला है डेल्टा m बराबर n-1 पूरे का कोष्टक, और यहाँ पे a जो है वो प्रिज्म कोण है, और n जो है वो अपवर्तनांक है पूरे प्रिज्म का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा m को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण को आप इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा m बराबर प्रिज्म कोण बटे 2, यानी कि प्रिज्म कोण में हम 2 से भाग कर दें तो हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सूत्र प्रिज्म चैप्टर से संबंधित थे। आज हमने इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म, इन चारों चैप्टर से जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इन सभी बाकी चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तब तक आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लें अच्छे से, और इन सभी फार्मूलों का स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में सेव कर लें, और दिन में लगभग 3 से 4 बार उसको देखा करें, ठीक है। ऐसे आपको सभी फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सुविधा होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।